ऐसे जगह पर भिंड जिले में सर का बचपन गुजरा है और बचपन से ही सर ये हुई है खुद से पहचान जब से नजर मिला के मिलते हैं सबसे, देख कर ये जमाना भी दंग है, बादलों में अपनी पतंग है, उमंग है तो जिंदगी में रंग है, उमंग है प्रगति में संग। तो आप अपने हेल्थ मैसेंजर के द्वारा भी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं, इसलिए हर क्लास में एक एक हेल्थ मैसेंजर बनाया गया है। करते हुए आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय प्राचार्य महोदय, हम सबके दिलों में राज करने वाले आज के इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में विराजमान दिव्यांशी मैडम और आज के इस कार्यक्रम की माथिर में रौनक लाने वाले समस्त श्रोताओं को सिर झुकाकर सादर नमस्कार वंदन अभिनंदन करता हूँ। प्यारे बच्चों, आज उमंग दिवस है। उमंग दिवस का कार्यक्रम समूचे प्रदेश में, पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है। उमंग कार्यक्रम का शुरुआत 2017 से स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा किया गया था और इसके बाद 2022 में स्वास्थ्य विभाग के तत्वाधान में आयुष्मान भारत सरकार योजना के तहत इसे सम्मिलित कर लिया गया है और अब ये दोनों विभाग एक दूसरे के साथ मिलकर के इस कार्यक्रम को संचालित कर रहे हैं। साथियों, आपको बताना चाहूंगा ये उमंग कार्यक्रम जो है इसका मुख्य उद्देश्य है कि किशोरावस्था में छात्र छात्राओं को विभिन्न प्रकार की समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं को सुलझाने के लिए, इन समस्याओं से निपटने के लिए यह कार्यक्रम सबसे देख कर ये जमाना भी दंग है, बादलों में अपनी पतंग है, उमंग है तो जिंदगी में रंग है, उमंग है प्रगति में संग है, उमंग है तो जिंदगी में रंग है, उमंग है प्रगति में संग है। क्या फर्क है नहीं और हाँ में, क्या अलग है की और का में, क्या फर्क है नहीं और हाँ में, क्या अलग है की और का में, न सवालों की भीतर ये जंग है। आपने जो भी हमारे वाले का पहले सभी लोग जोर से नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। मंचासीन हमारे प्राचार्य महोदय, पूजन, हमारी बहनें और प्यारे प्यारे बच्चों, मुझे बड़ी खुशी हुई यहाँ पे आपने बुलाया तो मैं सहर्ष तैयार हो गया कि आपने हमें यहाँ बोलने का, बच्चों के सामने बोलने का मौका दिया। आपने मेरे विषय में कई चीज़ें बता दी और एक और इसमें रह गई थी, मेरा जन्म थाने में हुआ था। मैंने जब से आँख खोली है तो मैंने केवल पुलिस और थाना ही देखा है। तो डॉक्टरों की टीम वहीं पर थाने में, पापा पिताजी हमारे थाना प्रभारी थे, वहीं पर टीम आ गई थी तो आंखें खुली थी तो थाना ही देखा था। तो आज का सर विषय आपका मेंटल हेल्थ का है शायद, उमंग दिवस। तो पहले तो ये है कि बेटा हमारा प्रोटोकॉल तो नहीं होता है सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होने का, लेकिन सभी सबके हमने आग्रह किया और बच्चों के बीच में मेरे को मतलब बहुत अच्छा लगता है। तो भाई बिना किसी औपचारिकता के, बिना किसी
क्लिष्ट शब्दों के साधारण भाषा में आप लोगों से बात करूंगा। और अब मैं कुछ पॉइंट हैं जो कि मेरी तरफ से केवल बच्चियों की महिला सुरक्षा के संबंध में है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस एज के दौर में आप लोग गुजर रहे हैं, सर ये फर्स्ट से लेके 12 तक का है यहाँ पे 6 to 12। अच्छा 6 to 12 है जी। तो जिस एज से गुजर रहे हैं इसमें शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते रहते हैं, जिनका इन शारीरिक मानसिक परिवर्तनों के चलते हम लोग कई समस्याओं से गुजरते हैं। कई समस्याओं को हमारी, विशेषकर हमारी बच्चियां, कई प्रकार की समस्याएं आती हैं। आपको पहली बात तो यह है कि पुलिस आपके साथ हमेशा है। कभी भी आपकी सुरक्षा के विषय में आपको लगता है कि कोई परेशानी है तो आप 112 नंबर जो अभी डायल 112 आई है, अभी नई, पहले 100 नंबर था, वो 112 नंबर हो गया। तो उस पर आप कभी भी लगाएंगे, विदिन 5 मिनट पुलिस आपके पास होगी। दूसरी बात, मैं आज एक पेटी लेके आया हूँ बच्चों के लिए। बिल्कुल आपको FIR कहीं नहीं करवानी पड़ेगी। कभी भी पेपर में किसी का नाम नहीं आता। कभी आपने सुना हो कि पेपर में कोई नाम आया? कभी नहीं आता बच्चियों का नाम। अगर आपके साथ कोई एक्सटॉर्शन हो रहा है, आपके साथ कोई छेड़खानी हो रही है, आपको लग रहा है कोई आपको बेड टच कर रहा है या कुछ ऐसा कर रहा है, आप तत्काल पुलिस को बता सकती हैं। मैं अपना नंबर भी यहाँ पे सार्वजनिक कर रहा हूँ। बोलिए इसको। ये है, इस पे इसको बेटा कहीं ऐसी जगह पर सर प्लीज लगवा दीजिए जहां पे कैमरे का वो ना हो, कैमरे विजन नहीं हो, प्लस या बाथरूम के ऐसे बाहर के बच्चियां आराम से वहां पे पत्र डाल सके और उनको ये नहीं लगे कि हमको कोई देख रहा है। आप एक लिफाफा बना के और इसमें अपनी कोई भी आप निकल के आती है तो एक लाल शर्ट पहन के, काली पैंट पहन के, या फलानी मोटरसाइकिल से एक लड़का जो है वो अक्सर जो है फप्तियां कसता है, आप तत्काल हमको बताइए। आप इसमें लिख दीजिए, आप हमको फोन करना चाहें बहुत अच्छी बात है। इस पर मेरे और मेरे महिला पुलिस अधिकारी के नंबर लिखे हुए हैं। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप या तो मेरे को फोन करेंगी या फिर आप अपनी समस्या लिख के इसमें पत्र डाल देंगे, ठीक है ना। आपका कभी भी कोई भी नाम FIR में नहीं आएगा, पेपर में नहीं आएगा। आपकी हमारे में विज्ञान संकाय का छात्र हूँ। सर, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ कि आपने अपने जीवन में पुलिस बनने का लक्ष्य क्यों चुना, और क्या कहते हैं कि आपने इस लक्ष्य को पाने के लिए किस प्रकार मेहनत की और क्या क्या किया। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ। मैं कक्षा 10वीं की छात्र अंशिका गुप्ता हूँ। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि सर, बहुत सारे बच्चे मतलब अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं, उनका ध्यान भटकता रहता है। वो कुछ बनना चाहते हैं लेकिन वो एक जगह पे ध्यान नहीं लगा पाते हैं जो पढ़ना चाहते हैं उसमें, तो उसके लिए आप कुछ बताएं। पढ़ने के लिए बेटा हमारे यहाँ जब जगह निकलती है तब आप फॉर्म भरिए। आपकी एक फिजिकली एक थोड़ा सा टिपिकल टाइप का एग्जाम होता है, लेकिन आप उसमें आर्मी में भी वही एग्जाम होता है उसी टाइप का, मतलब फिजिकली फिटनेस का। तो फिजिकली आपको फिट होना बहुत जरूरी है। उसके बाद की जो संघर्ष आता है। संजय कुमार है। मेरा प्रश्न यह है कि मान लीजिए मैं किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करा रहा हूँ, तो मेरे परिवार वाले में अनबन चल रही है, तो मान लीजिए कोई फ्रॉड केस में मेरा FIR में नाम दर्ज करा दिया, तो उसने मेरी जो गवर्नमेंट जॉब रिकमेंडेड उसमें तो नहीं मांगती, फिर तो क्या करें। क्या नाम है आपका? संजय। मैं सर वहां पे खड़ा हुआ था, संजय आया, संजय ने हमारी मारपीट कर दी। अब चूंकि आजकल इतना टेक्नोलॉजी वाला युग है कि हम सबसे पहले जाएंगे वहां पे, अगर CCTV कैमरा लगा है या 10 लोग हमको बताएंगे, पूछेंगे कि सर, मैं पूछूंगा संजय यहाँ पे था कि नहीं था। संजय नहीं था वहाँ पे। उसके बाद हम जो है CCTV कैमरा भी है, और दूसरा मोबाइल का युग है, तो मोबाइल में हम देखेंगे लोकेशन इसकी कहाँ पे थी। अगर वो उस घटना स्थल पर नहीं है तो हम लोग उस FIR में उसका नाम नहीं लिखते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर बाई चांस अगर कहीं गलती से नाम लिख जाता है तो उसकी भी हमारे पास व्यवस्था है कि हम लोग उसको FIR में से नाम निकाल देते हैं। लेकिन ये तो हो गया उसकी स्थिति कि जब आप घटना में नहीं थे और आपके खिलाफ FIR होगी, आप सपोज कि कहीं बाहर हैं। ऑफिसर कैसे बनते हैं? बेटा हम तो बने नहीं करते। हुई है खुद से पहचान जब से नजर मिला के मिलते हैं सबसे, देख कर ये जमाना भी दंग है, बादलों में अपनी पतंग है, उमंग है तो जिंदगी में रंग है।
सवालों की भीतर ये जंग है, एक ही जीवन के ये दो रंग है, उमंग है तो जिंदगी में रंग है। हमारे यहाँ उपस्थित हमारे सभी अतिथि महोदय, हमारे प्राचार्य महोदय, सभी शिक्षकगण एवं सभी विद्यार्थियों, आप सभी को उमंग दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे विद्यालय में उमंग की क्लासेस कक्षा 9 से लेकर के 12 तक चलाई जाती है। उसमें हमें 10 जीवन कौशल बताए जाते हैं। उसमें से मैं एक जीवन कौशल की बात करना चाहती हूँ, LLD की, लड़का लड़की दोनों बराबर। जैसा कि हमारे TI सर ने बताया, लड़कियों के लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें आ गई हैं जिसमें वो किसी भी चीज से डर नहीं सकती हैं। कोई भी चीज हो तो वो खुल करके बता सकती हैं। इसी तरह हमारे विद्यालय में भी लड़का लड़की में कोई भी भेदभाव नहीं है। आपको बताऊंगी ओरल हेल्थ के बारे में। जो ओरल हेल्थ है उसे हमें कैसे ध्यान रखना चाहिए, ओरल हेल्थ का हमारे लाइफ में या हमारे जनरल हेल्थ में कितना ज़्यादा ओरल हेल्थ का इफेक्ट होता है, वो मैं आज हमारे सिस्टमिक हेल्थ को इफेक्ट करता है, हमारे अदर ऑर्गन को इफेक्ट करता है। जो हमारा ओरल हेल्थ है उसको हम अपनी नॉर्मल रूटीन लाइफ से, जैसे हम सुबह उठ के हम ब्रश करें, ब्रश सब लोग करते हैं लेकिन हमें सुबह और शाम 2 बार ब्रश करना है। और उसके साथ साथ हमें अपने दांतों को साफ रखना है, जीभ को साफ रखना है। और क्योंकि क्या होता है कि जो हमारे मुंह में बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे कुछ ऐसे सिस्टमिक ऑर्गन्स हैं, जैसे हमारा हार्ट है, उसको भी इफेक्ट करता है। जो हमारे ओरल बैक्टीरिया हैं वो एंडोकार्डियाटिस करवाते हैं। तो ये मैं बहुत है खुद से पहचान जब से नजर मिला के मिलते हैं सबसे, देख कर ये जमाना भी दंग है। महत्वपूर्ण समय निकालकर आज हमारे विद्यालय में मुख्य अतिथि जी पधारे हैं। एक बार सबको ताली बजा के स्वागत करें। उनसे भी आपको लड़ने की जरूरत है। आप लोग देखते हैं कि जो बाल विवाह है, कम उम्र में बालिकाओं की शादी कर दी जाती है, तो उसकी सूचना आपको पुलिस विभाग को देना है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर चीज में आपको जागरूक रहने की जरूरत है, जो कि हमको सारी शिक्षा यहीं से प्राप्त होती है। आपके लिए जो मानसिक रूप से परेशानियां हैं, अभी आपको साइबर फ्रॉड के बारे में TI साहब ने बताया है, उससे भी आपको सावधान रहने की जरूरत है, जिससे आपको किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। यदि ऐसा हो जाता है तो आपको उसकी सूचना अपने माता पिता को अवश्य रूप से देना है। एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ, इस संसार में सबसे अच्छे मित्र आपके माता पिता हैं। उससे अच्छा मित्र आपको कोई नहीं मिलेगा। आपको किसी भी प्रकार की परेशानी है तो आप जरूर अपने माता पिता को बताएं, आपका समस्या का वहीं पर हल निकलेगा। ये विशेष रूप से आपको ध्यान देने की जरूरत है। जो हमारे TI साहब ने विद्यालय के लिए एक पेटी, यानी आपको किसी भी प्रकार की परेशानियां हैं, आप जो है गुप्त रूप से कोई ना दे। उमंग है प्रगति में संग है, उमंग है तो जिंदगी में रंग है, उमंग है प्रगति में संग है। क्या फर्क है नहीं और हाँ में, क्या अलग है की और का में, क्या फर्क है नहीं और हाँ में, क्या अलग है की और का में। न सवालों की भीतर ये जंग है, एक ही जीवन के ये दो ढंग है। उमंग है तो जिंदगी में रंग है, उमंग है प्रगति में संग है, उमंग है तो जिंदगी में रंग है, उमंग है प्रगति में संग है। एक इंद्रधनुष है ये दुनिया, एक इंद्रधनुष है ये दुनिया, साथ इसमें अनूठे रंग है। एक इंद्रधनुष है ये दुनिया, साथ
प्रगति में संग है। उमंग है तो जिंदगी में रंग है। उमंग है प्रगति में संग है। भारी है ये उम्मीदों का बस्ता है बड़ी चंचल किशोर अवस्था। भारी है ये उम्मीदों का बस्ता है बड़ी चंचल किशोर अवस्था। सीख ले जो जीवन का कौशल जागरूकता दिखाएगी रास्ता। जीवन का ये नाजुक मोड़ है, हम साथ हैं तो रंग है। उमंग है तो जिंदगी में रंग है। उमंग है प्रगति में संग है। उमंग है तो जिंदगी में रंग है। उमंग है प्रगति में संग है। कभी भी आप जा रहे हैं, रोड पे निकल रहे हैं और जैसे ही आपको सायरन की आवाज आती है तो आप अभी दंग है, बादलों में अपनी पतंग है। उमंग है तो जिंदगी में रंग है।